हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कशन करूंगा सीबीएसई टर्म 1 के फिजिक्स के सिलेबस, क्वेश्चन पेपर पैटर्न और स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीकी हैं, नवंबर में एग्ज़ाम है। तो आप लोग ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो अभी भी समय है, तो ये जो है तैयारी में लगाइए समय और अच्छे से तैयार करिए ताकि पेपर आप लोगों का अच्छा जाए। ठीक है, तो टर्म 1 जो है सीबीएसई टर्म 1 उसका जो सिलेबस है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है और जो क्वेश्चन का जो सैम्पल पेपर है वो भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और मैं जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करता हूँ, तो देख लीजिए कि जो सिलेबस है क्या है। तो 7 चैप्टर्स हैं इसमें। जो है पहला चैप्टर आप लोगों का है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सिक्स्थ है ईएमआई एंड सेवन्थ है एसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में जो है वैसे तो पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, अगर आपके पास समय है और दे सकते हैं तो सब कुछ पढ़िए। अदरवाइज़ इसमें जो नहीं पढ़ना उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। वो ये है कि इसमें जो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है और जो एप्लीकेशन है उनके, उसमें एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक इनफाइनाइट एक्सटेंशन की प्लेन चार्ज शीट है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही दो एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और बाकी तो सब कुछ है उसमें। ठीक है, तो मेनली वो दो एप्लीकेशंस पढ़नी, बाकी नहीं पढ़नी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर भी इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में क्या है कि जो साइक्लोट्रॉन है वो आप छोड़ सकते हैं, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है वो आपका जो टॉर्क ऑन ए करंट लूप, उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डायपोल मूवमेंट है वो पढ़ना है। ठीक है, और जो है इसमें मैग्नेट एज ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स एलिमेंट्स। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के एलिमेंट्स जो उसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, एंगल ऑफ डिप है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वो पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी मैग्नेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस जो है वो नहीं पढ़ना है। उसमें जो डाया पैरा और फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस उनके बारे में नहीं पढ़ना है, ना ही हिस्टेरेसिस वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, फिर ईएमआई की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, इसमें भी सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, और जो एसी चैप्टर है इसमें भी पढ़ना है, कुछ थोड़ी चीज़ें छोड़ देनी है, जैसे हाफ पावर पॉइंट्स, बैंडविड्थ एंड क्यू फैक्टर, जिसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, और चोक कॉइल। ठीक है, तो हाफ पावर पॉइंट्स, बैंडविड्थ, क्यू फैक्टर और चोक कॉइल, ठीक, वो छोड़ देना है। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस है सिलेबस। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जो जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उन पर। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है कि जैसे जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू टाइप का आएगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन होंगे ABCD, उसमें से कोई एक सही होगा, वो आपको करना होगा। ठीक है, तो अगर आप डेरिवेशन चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, रिटन नहीं पेपर है तो डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले ज़रूर तैयार करिए। ठीक है, और फार्मूले में जो भी सिंबल्स हैं उनके बारे में ज़रूर जानिए कि उनका क्या मतलब है, क्योंकि अगर वो चीज़ आप नहीं जानोगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। ठीक, तो उनको जानना बेहद ज़रूरी है कि फार्मूले में जो भी टर्म्स यूज़ हुए हैं उनका क्या मतलब है। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया आप उसका ले लीजिए। ठीक, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। थ्योरी पोर्शन जो है, डिफिनीशन वगैरह हैं, उन चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बाकी डेरिवेशन आप लोग स्किप कर सकते हैं, अगर समय है तो आप उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में देखिए क्या है कि एक तो 35 मार्क्स का ये पेपर होगा, 35 मार्क्स का, और जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन होगा, मतलब कि 1.5 घंटे। ठीक है, और 35 मार्क्स का होगा। इसमें सेक्शन ए आएगा, सेक्शन ए होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से 20 करने होंगे। ठीक, तो 25 MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई 20 करने होंगे। ठीक, ये ओवरऑल चॉइस है, इंटरनल चॉइस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन बी जो होगा उस 24 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से 20 करने होंगे। इसमें भी वैसे ही है कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, पूरा पेपर ही MCQ टाइप का है। तो 24 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस ओवरऑल करने हैं। ठीक है, और सेक्शन सी जो होगा इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपको 5 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक, इस तरीके से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप गेस भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये ओवरऑल चॉइसेस हैं, कोई इंटरनल चॉइसेस नहीं है। मतलब 24 में से कोई भी 20 क्वेश्चंस, 25 में से कोई भी 20 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसमें क्या आएगा भाई, एजर्सन आएगा, रीजन आएगा। ठीक है, तो एजर्सन होगा, रीजन होगा, वो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और केस स्टडी टाइप के भी क्वेश्चन होंगे। तो एजर्सन और रीजन में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट दे रखा होगा, ठीक है, उसका एक रीजन दे रखा होगा। ठीक, तो जो एजर्सन हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया कि ये है, और फिर उसका रीजन मतलब दे रखा होगा, तो उसमें बताना होगा कि क्या दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, या ये जो रीज़न है ये एजर्सन का एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। और केस स्टडी में जैसे पैराग्राफ कोई दे रखा होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो करने होंगे। ठीक, तो ये पेपर का पैटर्न रहा। ठीक है, तो ये पैटर्न है और ये आपका सिलेबस है। तो अच्छे से पैटर्न और सिलेबस को समझिए। ठीक है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हैं। थ्योरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी जो है उसमें डिफिनीशंस हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझिए, और फार्मूले को तैयार करिए, उनको याद करिए, और उसमें जो भी टर्म्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो तैयारी करिए आप लोग अच्छे से, बढ़िया अभी समय है, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।